मूलधन्य उमासुनु जगत पूज्य सुपुनीत श्री रघुवीर परायण जय नर उपज विनीत। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत वीर हनुमान जी महाराज की जय। आइए मानस गंगा सत्संग में चल रहे श्री हनुमंत चरित्र के पावन और मंगलमय प्रसंगों में आगे हम प्रवेश करते हैं। श्री हनुमान जी महाराज ने समुद्र में स्नान कर अपनी पूंछ बुझाई, फिर अपनी थकावट दूर करके श्री हनुमान जी महाराज ने फिर से लघु रूप धारण कर लिया। लघु रूप धारण करके श्री हनुमान जी महाराज माता जानकी जी के समक्ष प्रकट हो गए। पूछ बुझाई खोई श्रम धरि लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे ठाड़ भयऊ कर जोरी। श्री हनुमान जी महाराज ने समुद्र में स्नान किया, जिससे उनका श्रम दूर हो गया। समुद्र की भी इच्छा थी कि मैं श्री राम जी के सेवक की कुछ सेवा करूं। जब पूर्व में सागर पार करते समय हनुमान जी को देखा था, तब समुद्र ने मैनाक पर्वत से कहा था कि मैनाक, तुम राम जी के सेवक हनुमान जी के श्रम को दूर करके उन्हें विश्राम प्रदान करो। उस समय हनुमान जी ने कह दिया था कि राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। परंतु अब प्रभु का कार्य संपन्न करने के पश्चात हनुमान जी ने समुद्र में प्रवेश कर स्नान किया और समुद्र की इच्छा को पूर्ण कर दिया। प्रभु कार्य करके हनुमान जी ने समुद्र में अपने श्रम को दूर किया। अब उन्होंने विचार किया कि जानकी जी के समीप चलना चाहिए। प्रभु के पास जाने से पूर्व एक बार पुनः माता जानकी जी से मैं भेंट कर लूं। यह सोचकर श्री हनुमान जी महाराज ने अपना विशाल देह को पुनः लघु बना लिया। जिस लघु रूप से पूर्व में
माता जानकी जी के पास गए थे, उसी लघु रूप को हनुमान जी ने धारण कर लिया। हाथ जोड़कर माता जानकी जी के समक्ष खड़े हो गए। हाथ जोड़कर हनुमान जी ने मां से कहा, अशोक वाटिका को उजाड़ने और रावण के पुत्र अक्षय का वध और लंका दहन के बारे में हनुमान जी ने माता जानकी जी से कुछ नहीं कहा। अपने महान पुरुषार्थ के बारे में जानकी जी को श्री हनुमान जी ने कुछ नहीं बताया, क्योंकि शूरवीर अपनी करनी अपने मुख से कभी नहीं कहते हैं। जैसे पहले हनुमान जी फल खाने की आज्ञा लेकर गए थे, उसी प्रकार अब प्रभु के पास जा रहे हैं। अब मां जानकी की आज्ञा वो कोई चिन्ह लेकर वो प्रभु के पास जाना चाहते हैं। श्री हनुमान जी ने मां जानकी जी से कहा, मातु मोहि दीजे कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। हे माता, मुझे कुछ पहचान के लिए चिन्ह दीजिए, जिसको ले जाकर मैं प्रभु को दिखलाऊं, ताकि प्रभु को आपकी कुशलता का विश्वास हो जाए। जब आपकी खोज में मैं चला था, तो आपको विश्वास दिलाने हेतु प्रभु श्री रघुनाथ जी ने भी मुद्रिका का चिन्ह मुझे दिया था, और वो मुद्रिका मैंने आपको दिखाई थी। वैसे ही आप भी मुझे आपकी पहचान के लिए कोई चिन्ह प्रदान कीजिए। हे मां, आप मुझे ऐसा कोई चिन्ह दीजिए जिससे श्री रघुनाथ जी को मेरा विश्वास हो जाए और आप सकुशल हैं, वे आश्वस्त हो जाए। हनुमान जी कहने लगे, मां, वास्तव में ना तो श्री राम जी आपसे अलग हैं और न ही आप किसी की सहायता की किसी को आवश्यकता है। आप दोनों को ही किसी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप दोनों तो अभिन्न हो। आप दोनों तो तत्वतः एक ही हो। श्री सीताराम तो एक ही हैं, परंतु आप अपने लीला चरित्र के माध्यम से हम सब भक्तों को निमित्त बना करके हमें धन्य बना रहे हैं। मां, प्रभु श्री राम जी ने मुद्रिका देकर मुझे आपके पास पहुंचा दिया था। अब आप अपना पहचान चिन्ह देकर मुझे प्रभु श्री राम जी के पास पहुंचा दीजिए। और सचमुच भगवान श्री राम हमें भक्ति का वरदान देते हैं और माँ जानकी तक पहुंचा देते हैं, और भक्ति स्वरूपा माँ जानकी जी हमें आशीर्वाद दे करके प्रभु के चरणों तक पहुंचा देती है। इस प्रकार से सीताराम दोनों हमें भक्ति और भगवान से मिला देते हैं। आज कथा में इतना ही। कल हम कथा में फिर मंगलमय प्रसंगों का वर्णन करेंगे, श्रवण करेंगे। आज इतना ही। भाव से
बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत वीर हनुमान जी महाराज की जय।